तारीख थी 12 जून 2025। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171, जो एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, लंदन के लिए उड़ान भरने को बिल्कुल तैयार थी। प्लेन में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे और उस दिन वहां का माहौल उम्मीदों और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। लेकिन किसी को भी जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर इतिहास की सबसे भयानक हवाई त्रासदियों में से एक बनने जा रहा है। इस प्लेन में सिर्फ लोग नहीं थे, बल्कि उनके साथ थे उनके सपने, उनकी कहानियां। प्रतीक जोशी का परिवार लंदन में एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। अर्जुन पटोलिया अपनी पत्नी की अस्थियों को नर्मदा में विसर्जित करके अपनी 2 बेटियों के पास लौट रहे थे। और एक नौजवान लड़की मैथिली पाटिल ने अपने पापा से वादा किया था कि वो लंदन पहुंचते ही उन्हें फोन करेगी। ये सारे वादे, ये सारी उम्मीदें अब बस मलबे में दबी कुछ अधूरी कहानियां बनकर रह गई थीं। यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस प्लेन का पूरा सफर सिर्फ 32 सेकंड का था। टेक ऑफ के शोर से लेकर जमीन पर एक आग के गोले में बदलने तक और फिर चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसर जाने तक, सब कुछ सिर्फ 32 सेकंड में हो गया। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि उन चंद लेकिन बेहद भयानक सेकंड्स में उस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के साथ असल में हुआ क्या था। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। दोपहर 1:37 पे प्लेन ने रनवे 23 से उड़ान भरी। कुछ ही सेकंड्स में वो 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंच भी गया, लेकिन फिर अचानक उसका ऊपर जाना रुक गया। देखते ही देखते प्लेन ने कंट्रोल खो दिया और किसी पत्थर की तरह सीधा नीचे गिरने लगा। उन आखिरी पलों में यात्रियों ने क्या महसूस किया होगा, ये सोचना भी नामुमकिन है। 28वें सेकंड में पायलट की कांपती हुई आवाज में एक डिस्ट्रेस कॉल आई। थ्रस्ट हासिल नहीं हुआ, गिर रहे हैं, मेडे मेडे मेडे। और ठीक 32 सेकंड बाद प्लेन एयरपोर्ट के पास ही बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराकर तबाह हो गया। और इस हादसे का जो नतीजा था, वो सच में दिल दहला देने वाला था। प्लेन में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। जमीन पर 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुल 260 जिंदगियां खत्म हो गईं, जिनमें 13 बच्चे भी थे। इस पूरी तबाही के बीच सिर्फ एक शख्स चमत्कारिक रूप से बच गया, विश्वास कुमार रमेश, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे और टक्कर के झटके से प्लेन से बाहर जा गिरे। हादसे के अगले ही दिन जांचकर्ताओं को प्लेन का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया, जिसे हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ये डिवाइस ऐसे बनाए जाते हैं कि किसी भी क्रैश में सुरक्षित रहें, लेकिन इनसे जो जानकारी मिली उसने जवाब देने के बजाय और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जो शुरुआती रिपोर्ट आई, उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। टेक ऑफ के ठीक बाद प्लेन के दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच एक एक करके रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पर चले गए। अब ये स्विच इंजन में फ्यूल के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, और कट ऑफ का सीधा मतलब था इंजनों को फ्यूल मिलना पूरी तरह बंद हो गया और प्लेन ने अपनी सारी पावर खो दी। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सुराग मिला, वो था कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से। रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया? और दूसरा पायलट हैरान होकर जवाब देता है, मैंने नहीं किया। बस ये 2 लाइनें इस पूरी त्रासदी के सेंटर में एक भयानक सवाल छोड़ गईं। कॉकपिट में हुई बस इसी बातचीत ने पूरी जांच को 2 अलग-अलग दिशाओं में मोड़ दिया। क्या यह एक पायलट की कोई भयानक गलती थी, या फिर प्लेन के सिस्टम में ही कोई जानलेवा खराबी थी? अब जांचकर्ता इन्हीं 2 थियरीज के बीच उलझ कर रह गए। तो देखिए, 2 थियरीज सामने आईं। एक तरफ कॉकपिट की बातचीत से ऐसा लग रहा था कि शायद किसी पायलट ने गलती से या जानबूझकर स्विच बंद कर दिए और मीडिया ने इसे फौरन ह्यूमन एरर कहना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मैकेनिकल फेलियर की थियरी भी उतनी ही मजबूत थी। क्यों? क्योंकि इन स्विच पर सेफ्टी गार्ड लगे होते हैं ताकि वो गलती से न दबें। और सबसे ज़रूरी बात, 2018 में अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने बोइंग जेट्स में इन्हीं फ्यूल स्विच में खराबी को लेकर एक चेतावनी जारी की थी, लेकिन एयर इंडिया ने उस चेतावनी पर कोई एक्शन ही नहीं लिया था। जाहिर है इस रिपोर्ट के आते ही हंगामा मच गया। भारत और दुनिया भर के पायलट यूनियनों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जांचकर्ता बहुत जल्दबाजी में नतीजों पर पहुंच रहे हैं। उनका साफ कहना था कि ये रिपोर्ट आधी अधूरी है और पायलट्स को बलि का बकरा बनाने के लिए एक चुनिंदा कहानी गढ़ी जा रही है। उन्होंने ये भी मांग की कि पायलट्स के बीच हुई पूरी बातचीत को बिना काट-छांट के पब्लिक किया जाए। अब ये जो फ्यूल स्विच वाला विवाद था ना,
इसने एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा परेशान करने वाले मुद्दे की तरफ सबका ध्यान खींचा, और वो था बोइंग का हालिया सेफ्टी रिकॉर्ड, जो लगातार सवालों के घेरे में था। क्योंकि देखिए, ये हादसा कोई अचानक हुई अकेली घटना नहीं थी। पिछले कुछ सालों में बोइंग के प्लेन्स के साथ कई गंभीर और जानलेवा हादसे हुए हैं। 2018 और 2019 में 737 मैक्स के वो 2 क्रैश जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। 2024 में उड़ान के बीच एक प्लेन का दरवाज़ा ही निकल गया और टेक ऑफ के दौरान एक पहिया भी गिर गया। इन सब घटनाओं ने बोइंग की साख और उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। और फिर सामने आए बोइंग के ही कुछ पुराने कर्मचारी, जिन्होंने कुछ ऐसे दावे किए जिन्हें सुनकर होश उड़ जाएं। जॉन बार्नेट, जो बोइंग में एक सीनियर क्वालिटी मैनेजर थे, उन्होंने पब्लिकली ये दावा किया था कि प्रोडक्शन में जल्दबाजी के चक्कर में ड्रीमलाइनर के लगभग 1/4 ऑक्सीजन सिस्टम इमरजेंसी में काम ही नहीं करेंगे। और जो बात इसके बाद पता चली वो तो और भी ज़्यादा डराने वाली थी। एक और पुराने क्वालिटी मैनेजर ने यह खुलासा किया कि 2009 और 2011 के बीच 11 ड्रीमलाइनर ऐसे बनाए गए थे जिनमें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भारी सेफ्टी से जुड़ी खामियां थीं, और ये प्लेन अमेरिकी एयरलाइंस को नहीं बल्कि विदेशों में बेचे गए थे। और जो प्लेन अहमदाबाद में क्रैश हुआ वो उन्हीं 11 प्लेन्स में से एक था। और यहीं पर विसल ब्लोअर जॉन बार्नेट की वो बात, वो भविष्यवाणी सच होती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा था कि जब किसी प्लेन को बनाते वक्त सेफ्टी से समझौता किया जाता है तो उसका असली असर दिखने में 10 से 12 साल लग सकते हैं, और जो ड्रीमलाइनर 12 जून को क्रैश हुआ वो ठीक 11 साल पुराना था। ये एक ऐसा भयानक संयोग था जिसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे सुरागों और विवादों के बाद आखिर आज ये जांच कहाँ खड़ी है? लोगों के गुस्से और मीडिया के दबाव में भारत की एविएशन रेगुलेटर DGCA ने देश के सभी बोइंग 787 के फ्यूल स्विच की तुरंत जांच का आदेश तो दिया, लेकिन कुछ समय बाद एयर इंडिया ने रिपोर्ट दी कि उन्हें अपनी जांच में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं मिली है। इस जवाब ने रहस्य को सुलझाने के बजाय उसे और भी गहरा कर दिया। तो फिलहाल भारत की AIIB के नेतृत्व में एक इंटरनेशनल जांच चल रही है, जिसमें अमेरिका की NTSB और ब्रिटेन की ASIB जैसी एजेंसियां भी मदद कर रही हैं। लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स दुर्घटनाओं की जांच में अक्सर बहुत लंबा वक्त लगता है। हो सकता है कि फाइनल रिपोर्ट आने में अभी 1 साल से भी ज़्यादा लग जाए, और तब तक कई अहम सवाल अधूरे ही रहेंगे। 260 जिंदगियां एक ऐसे हादसे में चली गईं जिसके कारण आज भी साफ नहीं है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये पायलट की गलती थी, एक तकनीकी खराबी थी, या फिर एक ऐसी कंपनी की लापरवाही जिसने मुनाफे को सेफ्टी से ऊपर रखा? और उन 260 पीड़ितों के परिवारों के लिए जो आज भी जवाबों का इंतजार कर रहे हैं, जवाबदेही आखिर कहां और किस पर तय होगी?